सो जो आज का क्लास है उसमें हम लोग को क्या करना है, समेशन ऑफ साइन एंड कॉस सीरीज whose angles are in AP. Summation of sine and cos series whose angles are in AP. तो सबसे पहले आती है बारी साइन वाली सीरीज की। तो जैसे मान लो कि साइन की सीरीज ऐसी है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ही से इस सीरीज में n टर्म्स हैं। इस सीरीज में क्या है, n टर्म्स हैं। अब अगर तुम अंदर वाले एंगल्स को ऑब्जर्व करो तो वो क्या है, अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो अंदर वाले एंगल्स किस में है, एपी में अंदर वाले एंगल। तो हम लोग ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें साइन के अंदर वाले एंगल्स जो है एपी में। तो इस सीरीज का, अगर इस सीरीज को मैं फिर से लिखूं तो इस सीरीज का जो लास्ट nth टर्म होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस किसका, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस। और n का क्या मतलब, इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है, तो अब जैसे इसको लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, अब इस फॉर्मूले से साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है। होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 विच इज बीटा बाय 2। ठीक है, तो बुक में जो है इस तरीके से फॉर्मूला दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं कैसे याद रखता हूं, मैं इस तरीके से याद रखता हूं। ठीक है, और ये तरीके से याद करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस। समझ में आई बात। तो क्या क्या लिखेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n मतलब नंबर ऑफ टर्म टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, इसको लिख लो एक बार जल्दी से। डन सो।
Done, sir. Done, sir. Good. ओके, सो जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस साइन 7 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा, इसका हमारा सम क्या होगा? तो देखो साइन की सीरीज है जिसके अंदर के एंगल्स कितने हैं? एपी में, एंगल्स एपी में, और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 अल्फा। 12. तो इस सीरीज का सम लिखूंगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन टाइम्स, एन टाइम्स मतलब कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है? Yes, sir. ओके। अच्छा, ऐसे ही एक कॉस वाली सीरीज का सम होता है। तो कॉस वाली सीरीज का सम क्या होता है? सर उससे फर्दर सिंपलीफाई नहीं करेंगे हम लोग? उसको वैसे ही रहने देंगे। ओके सर। सर मतलब क्वेश्चंस में बस एमसीक्यूज में आंसर इस फॉर्मेट में ही दिया रहेगा ना? हाँ, या फिर उसमें जो है ना अल्फा की कोई वैल्यू दी गई होगी जिससे ये चीज और इजी हो रही होगी। ओके सर। तो कॉस सीरीज क्या हो गया? जैसे कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा टिल से एन टर्म्स। इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और जो nth टर्म होता वो होता अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताऊं? इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। उधर साइन था, यहाँ पे क्या आ गया? कॉस आ गया। अच्छा, बाकी के जो दो टर्म्स है ना वो एग्जैक्टली सेम है, साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। बाकी के जो दो टर्म्स हैं वो उसके और इसके सेम है। सो यहाँ पे आई विल बी गेटिंग क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इज 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 कॉस ऑफ, सॉरी कॉस नहीं, साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंगल का तो बीटा है, कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन कॉस ऑफ बीटा बाय 2। ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. थोड़ा Yes, सा sir. ऊपर जाइए ना। ओके, क्या करूं? सर थोड़ा सा ऊपर जाइए। सर डिनोमिनेटर में साइन CD/2 है ना? हाँ, तो आपने जो लिखा अल्फा बीटा के फॉर्म में, नीचे आपने कॉस लिखा है सर। ओ सॉरी सॉरी।
ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 till cos 6 pi by 7. सर 0. Zero. चलो, so let's do it. पहले क्या लिखेंगे? cos of first angle plus last angle by 2. अच्छा देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट करते ना तो पाई बन जाता, बाय 2 मतलब cos पाई बाय 2. अच्छा, इधर भी एक साइन का टर्म आता और इधर भी एक साइन का टर्म आता. ठीक है, अब cos पाई बाय 2 इटसेल्फ इज 0, तो 0 इंटू कुछ भी, वो अल्टीमेटली क्या बन गया हमारा? 0. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. The question है, if f is the exterior angle of regular polygon of side n and q is any constant, and q is what? Any constant, then prove that sine q plus sine of q plus f plus sine of q plus 2f till sine of q plus n minus 1f is equal to 0.
डन सर। चलो तो Done, sir. बोलो सर। डन सर। चलो तो अब देखो, जैसे तुम लोगों ने मतलब अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, बचपन क्लास में, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स होता है ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल किसको बोला है इन्होंने? एफ को बोला है। इसका मतलब कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो n इंटू एफ की वैल्यू क्या आ गई? 360 डिग्री। ये कहीं यूज आ रही होगी हम लोग को, हो सकता है। अब इस सीरीज का हम लोगों ने सम लिखा, तो सम कैसे लिखा? साइन की सीरीज है, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स एंगल का कॉमन डिफरेंस क्या है? एफ है, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है। अब देखो n इंटू एफ 360 डिग्री था, तो n इंटू एफ बाय 2 कितना होता है हमारे को? 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री जो है वो कितना होता है? साइन 180 डिग्री इज व्हाट? 0 होता है। तो इसका मतलब जो ये वाला टर्म हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा। तो जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, ये 0 है, ये ब्रैकेट है, तो अपना ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 0। तो हेंस प्रूफ। इतना समझ में आया सबको? हेलो, Yes, sir. यस। सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत ही डल रिस्पॉन्स आ रहा है तुम लोग का। ओके, चलो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 3 अल्फा टिल cos स्क्वायर n अल्फा। ठीक है, इसको इवेल्युएट करो। आंसर जो है वो अल्फा और n के टर्म्स में आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड n।
सर डन। नो गुड। किसका किसका हो गया लिखो चैट बॉक्स में। देखो हम लोग क्या वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या नो सर। कॉस की सीरीज का? नहीं, क्योंकि सर यहाँ बाहर हाफ लेके इनटू 2 सबको कर देंगे। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, वो तो फॉर्मूला कब था जब कॉस का पावर 1 था और एंगल 80 में था। तो अच्छा, हम लोग को एक चीज ये पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल लिखा है, ये वाला जो एंगल लिखा है उसका ट्वाइस लिखा होगा। अब हम लोग इस सीरीज को लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का क्या मतलब होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का क्या मतलब होता 1 प्लस कॉस 4 अल्फा बाय 2। कॉस स्क्वायर 3 अल्फा का क्या मतलब होता 1 प्लस कॉस 6 अल्फा बाय 2। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एन अल्फा का क्या मतलब होता 1 प्लस कॉस 2n अल्फा बाय 2। तो होता क्या कि 2 बाहर आ जाता है हर जगह से, तो आई विल बी गेटिंग 1 बाय 2। अब देखो 1 1 1 1 ये सब ऐड हो के क्या बन रहे होते हैं। 1 को अगर 4 बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा। तो ऐसे ही 1 को कितने टाइम्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो क्या बनेगा n बन जाएगा प्लस cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 6 अल्फा and so on till cos 2n अल्फा। ठीक है। अब देखो अगर तुम इस वाली सीरीज के ऊपर ध्यान दो, तो ये तो एकदम परफेक्ट सीरीज है हमारे लिए। एंगल्स भी एपी में है और कॉस के पावर्स भी 1 में है। तो व्हाट विल आई राइट 1 बाय 2 n प्लस, अब पहला काम क्या कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एंगल का क्या है 2 अल्फा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, तो अपना आ जाएगा 1 बाय 2 n प्लस कॉस ऑफ 2n प्लस 1 अल्फा साइन n अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सबको? यस सर। बाकी स्टूडेंट बताओ भाई, तुम लोग को आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। ओके ना? अच्छा चलो एक क्वेश्चन तुम लोग
सर cos n+1 अल्फा होना चाहिए ना? हाँ हाँ cos n, यहाँ पे 2n नहीं होगा, n होगा। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब 3 अल्फा, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? साइन क्यूब n अल्फा तक। डन सर। चलो गुड, बाकी लोग भी। सर बहुत लंबा आंसर आ रहा है। हाँ लंबा आंसर आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, यस सर। बस फॉर्मूला लगा के छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है पावर 3, तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि पावर 1 में चले जाए हम लोग। जैसे ही साइन क्यूब दिखा तो याद किसकी आई? साइन 3 थीटा की। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है।
तो उसका मतलब साइन क्यूब एक्स जो है दैट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन 4। सो देखो साइन क्यूब एक्स से दो साइन के टर्म बनेंगे, दोनों पावर 1 वाले बन रहे, बहुत अच्छी बात है। एक में जो एंगल यहाँ पे लिखा है सेम एंगल यहाँ पे भी लिखा है, और एक में जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं सीरीज लिखना चाहता तो हर जगह से 1/4 तो आ ही रहा होता, तो 1/4 बाहर निकाल लिया। अब पहले के कारण 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा ये बनता। दूसरे के कारण एंगल 2 अल्फा है, 3 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा का थ्राइस 6 अल्फा। तीसरे का एंगल 3 अल्फा है, तो 3 साइन 3 अल्फा माइनस साइन 9 अल्फा। और ऐसे ही आखिरी का 3 साइन n अल्फा माइनस साइन 3n अल्फा। ठीक है, अब देखो जितने भी 3 वाले हैं उनकी एक साथ क्लबिंग कर दी, और जितने भी ऐसे वाले हैं उनकी एक साथ क्लबिंग कर दी। So now see what we are going to get 1/4। अब ये येलो वाले की जब हम लोग क्लबिंग करते 3 तो सब में कॉमन आ जाता, तो ये 3/4 आ जाता, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा फिर साइन n अल्फा माइनस 1/4 ये ब्लू वाले की पेयरिंग की क्लबिंग की, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा, ऐसे ही साइन 3n अल्फा। ठीक है, तो देखो दोनों सीरीज डिजायरेबल सीरीज है जिसमें एंगल्स एपी में। तो पहले सीरीज का क्या होता है 3/4 तो है ही, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, so n+1 अल्फा बाय 2 into साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 माइनस 1/4 साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो 3 अल्फा n+1/2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स, इसमें भी n टर्म्स ही है, कॉमन डिफरेंस 3 अल्फा है, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, 3 अल्फा बाय 2। और यही हमारा आंसर है, पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक आंसर है। सबको आ गया समझ में? सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? हम लोग ने क्या किया, हर जगह जैसे साइन क्यूब अल्फा, जैसे साइन 3x का फॉर्मूला होता है ना, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो वो क्या बन गया 3 साइन x माइनस साइन 3x/4। तो इस साइन क्यूब अल्फा को क्या लिख लिया 1/4 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। ऐसे ही साइन क्यूब 2 अल्फा को क्या लिख लेते 1/4 बाहर आ जाता,
3 sin 2 अल्फा माइनस sin 6 अल्फा। ऐसे ही sin क्यूब 3 अल्फा को 3 sin 3 अल्फा माइनस sin 9 अल्फा। अब उसके बाद ये जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है उससे एक सीरीज बन गई जिसमें 3 कॉमन आ जाएगा। 3/4 sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा प्लस sin 3 अल्फा sin अल्फा। ये वैसी वाली एकदम डिजायर्ड सीरीज बन गई जिसमें sin का पावर 1 है और एंगल्स AP में। -1/4 sin 3 अल्फा प्लस sin 6 अल्फा प्लस sin ये वाले इसको ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। ये इसके भी एंगल्स AP में और साइन की सीरीज है। तो दोनों में अब इंडिविजुअली हम लोग ने फॉर्मूले लगा दिए। इसका अलग से फॉर्मूला लगा दिया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 वाला, और इसका अलग से फॉर्मूला लगा दिया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 वाला। तो दोनों के अपने अपने फॉर्मूले से रिजल्ट आ गए और ओवरऑल रिजल्ट आ गए। यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 4 अल्फा। ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर 2n माइनस 1 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2n अल्फा। चलो इसको फाइंड करना।
क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सर इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जिसमें ऑड टर्म्स है और इवन टर्म्स है, और कॉस्ट में हमारा सिंगल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ गया सर। थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा वो? हाँ सर, लंबा है सर आंसर काफी। तो सिंपली हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं ना, सिंपली क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला लगा के, मतलब 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2 करके। लेकिन उस वो तब फायदेमंद होता जब सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव होता ना। यहाँ पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है तुम्हारा। सर मुझे आंसर है, बट वो काफी लंबा है, मतलब 2 लाइन वाला है। ओके चलो मैं बताता हूँ। अदिति कैसे किया? सर वो लंबा वाला मेथड क्या, मतलब आ जाता है आंसर बट थोड़ा सा लंबा है। क्या किया क्या? सर पॉजिटिव वाले को एक तरफ ले लिया, नेगेटिव वालों को एक तरफ ले लिया, और फिर वो साइन स्क्वायर वाले जो हमने पहले वाले किए थे वैसे ही कर लिए। ओके चलो इससे तो हो ही जाएगा। दूसरे तरीके से बताता हूँ। जिससे याद है एक फॉर्मूला होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो क्या होता था बताओ? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इस सीरीज को मैंने लिखा जैसे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 5 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 6 अल्फा टिल साइन स्क्वायर 2n माइनस 1 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2n अल्फा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, ऐसे ही इन दोनों को एक साथ लिया। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल येलो में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। तो देखो क्या बनेगा, जब तुम साइन ए प्लस बी लिखते तो साइन 3 अल्फा बनता, और जब तुम साइन ए माइनस बी लिखते तो साइन माइनस अल्फा बनता। यहां से जब तुम साइन ए प्लस बी लिखते तो साइन 7 अल्फा बनता, और साइन ए माइनस बी लिखते तो साइन माइनस अल्फा बनता। यहां से साइन ए प्लस बी लिखते तो साइन 11 अल्फा बनता। साइन ए माइनस बी लिखते तो, समझ में आ रहा है सबको? बोलो यस भाई। सर। यस सर। यस सर। डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे जब मैं साइन ए प्लस बी लिखता तो साइन 4n माइनस 1 अल्फा बनता, और जब मैं साइन ए माइनस बी लिखता तो साइन ऑफ माइनस अल्फा बनता। नाउ विल यू ऑल अग्री कि साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा वो तो कॉमन आ जाएगा, और साइन माइनस अल्फा कॉमन आने के बाद इस ब्रैकेट में क्या बचा देखो, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 7 अल्फा प्लस साइन 11 अल्फा
टिल साइन 4n माइनस 1 अल्फा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है वो क्या एकदम फेवरेबल सीरीज है क्या, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी है मैंने? यस है, क्योंकि एंगल्स किसमें है, एपी में है, और साइन का पावर भी किसमें है, 1 है। अच्छा, इस सीरीज में टर्म्स कितने होते हैं, पहले ये सोचो। इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक? जो सर कर्ली एन ब्रैकेट टर्म्स। एन टर्म्स होते हैं। देखो कैसे पता चला मेरे को एन टर्म्स होते? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 2n टर्म्स होते हैं। अब देखो हर दो टर्म मिलके, जैसे हर 2 टर्म मिलके एक टर्म ये बनाया, ये 2 टर्म मिलके एक टर्म ये बनाया, ये 2 टर्म मिलके एक टर्म ये बनाया। तो कितने टर्म्स होते हैं यहाँ पे अपने? n टर्म्स होते हैं। अच्छा, साइन ऑफ माइनस अल्फा को आई कैन ऑल्सो राइट माइनस साइन अल्फा। ओके, फिर उसके बाद तो साइन की सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स, बताओ एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 अल्फा, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, so साइन ऑफ 4 अल्फा बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 4n प्लस 2 मतलब 2n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत हुआ तो मतलब अगर तुम और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देना, तो उससे एक ऊपर नीचे का साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, समेशन ऑफ साइन एंड कॉस सीरीज वाला। अब जो है एक टॉपिक है कन्वर्टिंग a sin x प्लस b cos x इंटू सिंगल साइन और कॉस टर्म। ठीक है, कन्वर्टिंग a sin x प्लस b cos x इंटू सिंगल साइन और कॉस टर्म। अब अपने लोग इस टॉपिक में क्या सीखने जा रहे हैं, पहले वो देख लो। जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा है साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 3 लिखा है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड करोगे, साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन x कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस x साइन पाई बाय 3, मतलब कॉस पाई बाय 3 इज हाफ, तो 1/2 साइन x प्लस √3/2 cos x, दिस इज व्हाट साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखते थे, लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाना सीखते थे। अभी तक हम लोग लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाना सीखते थे। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं,
राइट से लेफ्ट आना सीखने जा रहा है कि राइट हैंड साइड वाली टाइप की चीज दी गई होगी। क्या ये वाली चीज ऐसी है कि नहीं है? a sin x प्लस b cos x टाइप की चीज है। उसको तुम सिंगल साइन में या सिंगल कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अंडरस्टूड दिस? यस एवरीवन, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब देखो, तो अब एक बात ध्यान रखो, जैसे मान लो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो उसमें क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो उसमें क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसमें साइन इंटू कॉस होता है, मतलब साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में कॉस और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एंड साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखा हम लोगों ने। अब देखो, तो जैसे मान लो a sin x प्लस b cos x है और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इन सिंगल साइन। किसमें कन्वर्ट करना है? सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे a sin x प्लस b cos x है, तो ऊपर और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और a और b क्या है? साइन और कॉस के कोफिशिएंट्स है। अब जो नीचे वाला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको a और b के नीचे भेज दिया और इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई किए हुए रहने दिया। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, मेरा टारगेट क्या है? इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर ये साइन एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है और मेरे को कोई बोलता कि इसको तुमको, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो इसको तुम कॉस ऑफ अल्फा लिखो या तो इसको साइन ऑफ बीटा लिखो से, तो तुम क्या लिखना प्रेफर करते इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन सिंगल साइन? सर कॉस। कॉस लिखना प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता, अपने मन से कॉस अल्फा अज्यूम कर लेता। अच्छा, जैसे ही इसको कॉस अल्फा अज्यूम किया ना, ये वाली चीज ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगी। ये वाली चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? साइन अल्फा हो जाएगी। विश्वास ना हो तो ऐसे देख सकते हो। सर क्योंकि वो ट्रायंगल का ही हो गया रूल। हाँ, अल्फा है, ये a है, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। तो b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। तो ऑटोमेटिकली वो साइन अल्फा हो जाएगा।
So I will be getting what? Root of a square plus b square sin x cos alpha plus cos x sin alpha, which means root of a square plus b square. अब ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है sin of x plus अल्फा का, ठीक है। सो a sin x प्लस b cos x को हम लोगों ने क्या लिख लिया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। अब सवाल उठता है कि ये अल्फा मैं कहाँ से लाऊंगा? वो एक एग्जांपल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अल्फा अपने कहाँ से लेके आएंगे। सर एक और बार समझाइए ना। देखो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, जैसे a sin x प्लस b cos x है तो ऊपर और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो नीचे वाला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको a और b के नीचे इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, और जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो क्या बन गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस x। अब क्योंकि मेरे को सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है, इस पूरे टर्म को हम लोग ने क्या अज्यूम कर लिया? कॉस अल्फा। तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, ठीक है। अभी आधी बात समझ में आई होगी, अभी एक एग्जांपल देंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये यही वाला है, फिर ये क्या बन गया? साइन एक्स कॉस सर अल्फा प्लस कॉस ये एक्स साइन अल्फा। सर हाँ ये अल्फा और एक्स है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? मतलब लाइक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है या ऐसा नहीं, कुछ रिलेशन है? ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो अल्फा आपने और अल्फा मतलब रैंडमली लिया है? हाँ रैंडमली। जैसे एक एग्जांपल दूंगा तो अभी और क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे से अपने पास है रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कन्वर्ट इन सिंगल साइन, कन्वर्ट इन सिंगल साइन, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा उसको अलग से इवेल्युएट कर लेना चाहिए। तो ये a है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। ये जो रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको क्या किया? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई 2, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है? सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का टारगेट है। तो यहाँ पे साइन एक्स पहले से है, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स पहले से है, तो इसको मेरे को कॉस ऑफ समथिंग लिखना चाहिए। तो बताओ रूट 3 बाई 2 कॉस ऑफ क्या होता है? 30 डिग्री। तो 1 बाई 2 ऑटोमेटिकली साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस 30
माइनस कॉस एक्स साइन 30। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला बन गया। देयरफॉर √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स माइनस 30 डिग्री को 5/6 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, a साइन एक्स प्लस या माइनस बी कॉस एक्स को सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सर थोड़ा सा ऊपर हाँ जाइए, वो जो नोट्स देखना है थोड़ा सा, मतलब लिखना कंप्लीट नहीं किया सर। कहाँ पूरा? नहीं नहीं सर, हाँ यहाँ इससे नीचे सर। बताना कहाँ पे लिखना है। हो गया सर, चलेगा, इतना चाहिए लिखिए। सर। हो गया, यस सर, बाकी हो लोग गया अभी। चलिए। सो इतना क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्वेश्चन है, अब सिंगल कॉस पे कन्वर्ट करने वाला तुम लोग करो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे है, कन्वर्ट इन सिंगल कॉस, कन्वर्ट इन सिंगल कॉस। डन सर। चलो बाकी लोग भी कर। चलो
तो देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, √2 होता है। तो cos x माइनस साइन एक्स को √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2, और ये जो √2 है वो बाहर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस 1/√2 को क्या लिखना चाहिए हम लोग को, कॉस ऑफ समथिंग लिखना चाहिए कि साइन ऑफ समथिंग, तो cos of something. कॉस ऑफ 45 डिग्री, फिर इसको साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कॉस से कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री मतलब √2 टाइम्स कॉस ऑफ, अगर तुम रेडियंस में लिखना चाहो तो एक्स प्लस 5/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 डिग्री। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। सर 4। हाँ सर 4। सही है।
बाकी स्टूडेंट्स भी करो। ये क्वेश्चन पता है आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी आईआईटी के एग्जाम में। चलो सो करते हैं इस क्वेश्चन को। √3 कोसेक 20 को 1/sin20 लिख सकते हैं, और sec 20 को 1/cos20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। sin 20 डिग्री into cos 20 डिग्री, so I will be getting √3 cos 20 डिग्री minus sin 20 डिग्री। ओके, अब जो ऊपर वाला टर्म है उसको से सिंगल साइन में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए ये a और मतलब √a² + b² 2 हो जाता, तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और इस 2 को यहाँ पे भेज दो। So what we will get, 2 times √3/2 cos 20 minus 1/2 sin 20 डिग्री होल अपॉन sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब √3/2 को मैंने क्या किया, sin 60 डिग्री लिख लिया, और 1/2 को cos 60। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स अब ये तो साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, मतलब 2 sin 40 डिग्री 60 minus 20 होल अपॉन sin 20 cos 20। ठीक है, अब sin 40 को हम लोग ने क्या लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीक में बिफोर योर सीए एक टेस्ट रखेंगे,
प्रिपरेटरी टेस्ट टाइप का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, ओके सर। तो थोड़ा तुम्हारा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो मतलब वीक के स्टार्टिंग में ही मोस्ट आते रहते हैं, तो सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या, देखना। अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। सर सीए का सिलेबस क्या है? सीए का सिलेबस ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक तो होगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जहाँ तक पढ़ा पाएंगे वहाँ तक रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। और अब सवाल उठता है लॉगरिदम वगैरह का, तो वो देखना पड़ेगा एक बार, लॉगरिदम इनइक्वालिटी का। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जहाँ तक पढ़ाया गया है सर वो थोड़ा तो चाहिए ना। सर अभी हम लोग का मतलब स्पीड कैसे चल रही है? जैसे अगर लॉकडाउन नहीं होता और अगर रियल ऐसे हो रहा होता तो फिर उतना ही चल रहा है, आगे या पीछे है सर? मेरे ख्याल से थोड़ा आगे ही चल रहा है। ओके सर। थोड़ा सा आगे ही चल रहा हूँ, क्योंकि अ, मुझे याद है कि जैसे जब नॉर्मल क्लास होते थे तो नॉन इंटीग्रेटेड के वीक में 2 क्लास मिलते थे। ठीक है, 2-2 घंटे के मैथ्स के, 4 घंटा, और प्रैक्टिस सेशन नहीं होता था उसमें कुछ। अभी अगर तुम देखो तो 1.5 आवर्स के 3 क्लास हो रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेशन भी 1-2 हो जाते हैं तुम लोग का, मतलब 6 घंटे के क्लासेस हो रहे हैं, तो आगे ही चल रहे होंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो इसके बाद कोई क्लास है क्या तुम लोग का, की मीटिंग एंड करनी है? सर है, केमिस्ट्री है। सो अब जो है बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो पूरी, ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।